अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 इसके इसको हल करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इससे पहले हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर 4 बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम हैं। पहला है लॉग। अब कोई भी लॉग x मल्टीप्लाई वाई जिसकी बेस सेम हो, मतलब एक लॉग है, बेस उसकी b है और मल्टीप्लाई हो रही हैं x और y। अगर हमने उसे सेपरेट लॉगरिथम करना है, मतलब दोनों के साथ x के साथ और y के साथ दोनों के साथ अगर हमने लॉग अप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो इसे हम लिखेंगे log x टू द बेस b प्लस log y टू द बेस b। इसी तरह से अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, सेम बेस है उसकी b, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे। अगर इसका log सेपरेट करेंगे दोनों के साथ तो हम लिखेंगे log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है log x, उसकी पावर है n और बेस है b, और अगर हम इसकी पावर चाहें तो ये इसका रूल है, पावर कहाँ आ जाएगी, इसके स्टार्टिंग में। और अगर पावर शुरू में है तो हम उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से रूल्स हमारे अप्लाई होते हैं। अगर माइनस में है तो हम अगर सिंगल लॉग में लिखेंगे तो हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं। ये चेंज टू द बेस ला है हमारे पास। इसमें हम क्या करते हैं, बेस अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास ये जो नंबर है ये डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर हम लिखेंगे log x, नीचे log b, बेस उसकी चेंज हो जाएगी। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने आगे हम चैप्टर में इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी की log 10 बेस उसकी बेस भी सेम वही नंबर है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। जैसे log 5 टू द बेस 5 किसके इक्वल होगा, 1। log 6 टू द बेस 6 1। कोई भी log जो नंबर हो वही उसकी बेस हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। इसी तरह से कुछ वैल्यूज़ होती हैं उनका log आपको लाजिम नहीं है कैलकुलेटर से ही देखना है। जैसे log 10 इसका log क्या होगा, 1। log 100 इसका log क्या होगा, 2। log 1000 इसका log क्या होगा, 3। जितने इनके साथ ज़ीरोज़ हैं वो इसका आंसर है। आगे हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। उन्होंने हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो कहते हैं इसे कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हल करें, इनका आंसर बताएं हल करके। अब कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर मतलब हमने log की वैल्यूज़ कैलकुलेटर से नहीं निकालनी, हमने इसे सिंपली लाज लोगारिथम के जो रूल्स हैं, लाज हैं, उनको अप्लाई करते हुए इसे हल करना है। जैसे हमें पता लग रहा है ये भी log बेस 2 है, ये भी log जो है वो बेस 2 है। इसके दरमियान में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। हम पीछे पढ़ चुके हैं, अगर सेम बेस के साथ माइनस का साइन हो तो हम उसे किस में लिखते हैं, डिवाइड में। तो हम अगर log का लॉ अप्लाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं log 2 18 डिवाइडेड बाय 9। तो अब इसकी 9 और 18 की कटिंग हो रही है, 9 1 द 9 9 2 द 18। तो हमारे पास आ जाएगा log 2 और बेस भी इसकी क्या है, 2। और ये भी हम जानते हैं अगर log और उसकी बेस सेम हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो कहते हैं log 64 टू द बेस 2 प्लस log 2 टू द बेस 2। अब देखें यहाँ पर log 2, अब इस नंबर भी सेम है, बेस भी सेम है, इसको तो हम डायरेक्ट वन डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 64 है, 64 के हम फैक्टर्स बना लेंगे। तो 64 के फैक्टर्स हमारे पास, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर उसके फैक्टर्स भी बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी इसे हल कर सकते हैं। 64 2 3 द 6 2 2 द 4 2 1 द 2 2 6 द 12 2 8 द 16 2 4 द 8 2 2 द 4 2 1 द 2। तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर log बेस 2 2 की पावर 6 प्लस, अब log 2 और बेस भी इसकी 2 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 1।
अब हमें पता है इस पे अगर हम लार्ज रूल अप्लाई वो पावर रूल अप्लाई करें तो ये जो इसकी पावर है ये हम कहाँ लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में। पावर रूल के हिसाब से अगर किसी भी लॉग के नंबर के ऊपर पावर है तो पावर कहाँ आ जाएगी, इसके शुरू में। तो हम लिखेंगे 6 log 2 base 2 + 1। अब इस log भी 2 है, बेस भी इसकी 2 है, तो ये किसी इक्वल आ जाएगा 1 के। तो हम लिखेंगे 6 × 1 + 1, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1, आंसर आ जाएगा 7। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, 1/3 log 8 to the base 3 माइनस log 18 to the base 3। अब देखिए इसमें हमारे पास सबसे पहले तो इसके शुरू में जो नंबर आ रहा है हमें पता है ये हम इसकी पावर बना सकते हैं। जो नंबर है वो उसको हम शुरू में लेके जा सकते हैं पावर रूल के हिसाब से। अगर पावर हो तो उसे शुरू में ले आते हैं, अगर शुरू में मौजूद हो तो हम उसकी पावर बना सकते हैं। और 8 के हम बनाएंगे फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो 2 की पावर 3। चलिए ऐसे ही करके देख लेते हैं, 1/3 log, अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस log 3। 18 के फैक्टर बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, 18 एज इट इज़ ही रखेंगे हम। अब देखें ये पावर जो है ये हम शुरू में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 3 और log 2 बेस 3 माइनस log 18 बेस 3। ये 3 इस 3 से कट गया। अब ये दोनों log जो हैं इनकी बेस सेम है 3 3 और दरम्यान में माइनस का साइन है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड। हम इसे लिख सकते हैं 2/18। कटिंग करेंगे इसकी, 2 1 द 2, 2 9 द 18, तो ये आ जाएगा log 1/9। अब 1/9 जो है 9 के हम बना सकते हैं फैक्टर। 9 के फैक्टर हमारे पास क्या आते हैं, 3 × 3 यानी 3 की 2, तो हम इसे लिख सकते हैं log 3 1/3 की 2। अगर हम इसे ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास आ जाएगा log 3 की -2। अब पावर अगर हम शुरू में ले आए इसकी तो ये आ जाएगा -2 log 3 बेस भी इसकी 3। अब log भी 3 है, बेस भी 3 है, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, -2 × 1, तो आंसर इसका आ जाएगा -2। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। अब देखें यहाँ पर उन्होंने बेस नहीं दी हुई, बेस ना दी हो, समझो वो बेस उसकी 10 है, तो 2 log 2 + log 5। अब सबसे पहले तो इसके पावर जो है पावर हम शुरू में ले जाते हैं, क्योंकि इसके तो हम फैक्टर्स नहीं बना सकते ना। तो हम क्या करेंगे, ये पावर इसके शुरू में है तो हम इसके ऊपर ले जाएंगे 2 के। अगर पावर शुरू में हो तो हम इसके ऊपर लिख सकते हैं 2 की पावर 2 + log 25। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 4 log 4 + log 25। अब log 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, सेपरेट रो लिखा है, अगर एक मरतबा log लिखेंगे तो ये दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। प्लस किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। अगर सिंगल log करें तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 4 मल्टीप्लाई होगा 25 से, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100। और हम जानते हैं log 100 किसके इक्वल होता है, 2 के। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट इसका। इसमें हम क्या करेंगे, log इसकी बेस चेंज है, इसकी बेस चेंज है, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 64 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे, 64 के और 25 के फैक्टर्स बना लेते हैं।
64 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। 64 2 के टेबल पे जाएगा। 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। 25 के फैक्टर्स 5 के टेबल पे जाएगा। 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, 5 की पावर 2। तो अब 64 की जगह पे हम 64 के फैक्टर्स लिख देते हैं। 1/3 log 64 के फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 की पावर 6 प्लस 2 log 25 के फैक्टर्स हैं 5 की पावर 2। अब जो इसकी पावर है इसे हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 6 log 4 के ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 log 5 टू द बेस 5। 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, आ जाएगा 2 log 4 2 प्लस 2 टू द 4 log 5 बेस भी 5, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसको 2 के बजाय अगर हम 4 के हिसाब से फैक्टर बनाते हैं तो हम इस 64 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास फैक्टर जाते हैं 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 होता तो ये 3 जो है ये स्टार्टिंग में जाता है, इस 3 से कट हो जाना था। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, ये हमारे पास इक्वल हो जाना था। इसको हमने किसके इक्वल पुट करना था 1 के। अब चूँकि हमने फैक्टर्स 2 के हिसाब से बनाए हैं तो अब यहाँ पे फिर दोबारा से 2 स्टार्टिंग में इसकी बच रहा है और ये जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग में है ये फिर दोबारा से इसकी पावर बना देंगे। तो ये हमारे पास आएगा log 4 2 की पावर 2 प्लस 4 1 दा 4। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। ये आ जाएगा log 4 और बेस भी 4 है प्लस 4, ये दोनों सेम है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। तो 1 प्लस 4 आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। अब इसमें हमारे पास है log 12 बेस 3 log 0.25 log 3। बेस जो है इसकी 3 सेम बेस है, कोई इसकी पावर कोई नंबर स्टार्टिंग में नहीं है, कोई इसके ऊपर पावर भी नहीं है। हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई प्लस का साइन किस में चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.25 से और ये आ जाएगा सिंगल लॉग के साथ log बेस 3। 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 0.25 तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, आ जाएगा log बेस 3 log 3 बेस भी 3, ये किसके इक्वल आएगा 1 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। हम इसे सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिखेंगे। जैसे 2 मरतबा log लिखा हुआ है तो हमारे पास आंसर में जो है वो सिंगल मरतबा log आना चाहिए, एक मरतबा। उसके लिए हम इसे जितना सिंप्लीफाई या हल कर सकते हैं वो हल भी साथ में इसे करेंगे। जैसे कि ये 25 है, ये जो नंबर है इसके स्टार्टिंग में ये हम इसकी पावर बना सकते हैं। ये 2 जो है ये किसकी पावर बन जाएगा 3 की। और जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। जैसे 25 है, ये कौन से रिवर्ट पे जाता है 5 के। तो हम लिखेंगे 5 5 द 25 5 1 द 5। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले हम log 25 की पावर आ जाएगी 2 1/2 प्लस log 3 की पावर भी आ जाएगी 2। अब 25 की जगह पे 25 के फैक्टर्स हमारे पास आए हैं 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस log 3 की 2 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 3 3 दा 9। ये 2 इस 2 से कट गया
तो हमारे पास आ जाएगा log 5 प्लस log 9। अब ये 2 मरतबा log है, अगर हम इसे सिंगल log में लिखेंगे, 1 मरतबा log में लिखेंगे तो ये दोनों नंबर्स जो मल्टी प्लस हो रहे हैं जी क्या किस में चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा log 45। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका log 9 माइनस log 1/3। अब क्या करेंगे, ज़ाहिर है ये कोई नंबर इसके स्टार्टिंग में नहीं है जो हम इसकी पावर बनाएं, तो हम माइनस का साइन है सिंगल लॉग में लिखेंगे तो माइनस किस में चेंज होता है, डिवाइड में। तो हम लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई 1/3। अब देखें ये जो 9 और 1/3 है, हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 9 डिवाइडेड बाई 1/3। जब हम इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये अब 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 9 3 27, हमारे पास क्या आएगा 27। तो इसका मतलब है अगर ये बटे के नीचे मौजूद है, मतलब बाई के नीचे भी एक बाई है, तो ये 3 जो है 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास ये आएगा log 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड पार्ट है इसका। अब इस क्वेश्चन में देखें कोई नंबर इसके स्टार्टिंग में भी नहीं है और यहाँ पे ना तो प्लस का साइन है जैसे कि पिछले सवालों में था, ना ही माइनस का। प्लस और माइनस का हमें पता है कि अगर हम सिंगल लॉग में चेंज करेंगे तो प्लस वाला मल्टीप्लाई होगा और माइनस वाला डिवाइड। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो बेस के ऊपर भी एक पावर मौजूद है, मतलब दोनों की बेस जो है वो है भी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पर ए है। हम इसको अब इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम चेंज टू बेस लॉ अप्लाई करते हैं। चेंज टू बेस लॉ हमारे पास क्या था, चेंज टू बेस लॉ है कि log के साथ जो नंबर है x वो ऊपर आता है और जो इसकी बेस है वो नीचे लिखेंगे हम। यानी अगर हम इसको राइट करना चाहें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, log v की टू, ये जो ऊपर है log जिसके साथ है ये ऊपर आएगा और जो नीचे इसकी बेस है वो हम नीचे लिख लेंगे। मतलब इस नंबर को हम लिखेंगे log v2 ओवर log 5 मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसको भी ऐसे ही लिखेंगे log 5 की 3 और बाई में आ जाएगा log e। अब जो पावर्स हैं वो स्टार्टिंग में आ जाएंगी, जैसे इसके ऊपर 2 है तो 2 हम शुरू में ले आएंगे। हम इसे लिख सकते हैं 2 log b बटे के नीचे है log 5। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, ये भी पावर शुरू में आ जाएगी 3 log 5 बाई में आ जाएगा log e। ये log 5 इस log 5 से कट हो गया, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 6 log b और बाई में हमारे पास बचा है log e। अब देखें ये सिंगल लॉग नहीं है, अब डिवाइड हो रहा है। अब ये भी नहीं कि हम कहें कि हम इसे माइनस में चेंज कर दें, माइनस में हो तो डिवाइड में चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पर फिर दोबारा से जैसे रिवर्स में हम बेस लॉ अप्लाई करेंगे। बेस लॉ हमने क्या कहा था कि जो ऊपर नंबर होगा वो log के साथ रहेगा, जो नीचे होगा वो बेस में आएगा। मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 log b बेस बन जाएगी, नहीं जो ऊपर है वो log के साथ आएगा और जो नीचे है वो बेस बन जाएगा। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है इसका। अब इसमें भी हम ये जो स्टार्टिंग में है ये इसकी पावर बना देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा log x की पावर 2 प्लस log 3y। अब इसके स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। अब देखें बेस इनकी सेम है, log 3 प्लस का साइन है। अगर हम इसे सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई। तो एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। इसे और हल नहीं कर सकते, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ऐसे ही फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन का। कोई नंबर नहीं है जिसके हमें फैक्टर्स वगैरह बनाने की ज़रूरत है। ये 4 है, 4 हम इसकी एक्स की पावर बना देंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग में लिखा है। तो इसे हम लिखेंगे
log x की पावर 4 टू द बेस 5 माइनस log y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। अब तीनों नंबर जो हैं वो बेस 5 में हैं, तो तीनों का जब हम एक साथ लिखेंगे तो जहाँ पे माइनस का साइन है इसका मतलब ये कहाँ है, डिवाइड में। जिसके साथ माइनस का साइन है इसका मतलब वो डिवाइड में जाएगा, जिनके साथ प्लस का साइन है वो मल्टीप्लाई होंगे। अब देखें प्लस का साइन इसके साथ भी है तो इसके साथ भी प्लस का साइन है। साइन हमेशा नंबर के शुरू में होता है, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इनकी टर्म्स, और ये जो है ये माइनस का है, इसकी टर्म डिवाइड में लिखी जाएगी। मतलब इसे हम ऐसे लिखेंगे, अगर सिंगल लॉग में लिखेंगे लॉग बेस 5 एक्स की 4 मल्टीप्लाई जेड और डिवाइड में हमारे पास आएगा वाई, क्योंकि वाई के साथ माइनस था। लॉग एक्स की 4 जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये लिखेंगे एक्स की 4 जेड ओवर वाई। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब इसमें हमारे पास लॉग जो है वो कॉमन लॉग नहीं है, नेचुरल लॉग दिया हुआ है। तो जो लाज हमारे पास कॉमन लॉग के होते हैं वही नेचुरल लॉग के भी लाज हैं। सबसे पहले हम इसकी पावर्स बना देंगे, जो इसके नंबर स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं। ए की पावर 2 बन जाएगी, बी की पावर 3 बन जाएगी और सी की पावर 4 बन जाएगी। तो हम लिखेंगे लॉग नेचुरल ए की पावर 2 प्लस लॉग नेचुरल बी की पावर 3 माइनस लॉग नेचुरल सी की पावर 4। अब जहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और जहाँ पे माइनस का साइन है ये डिवाइड होंगे। तो अगर हम सिंगल लॉग नेचुरल लॉग लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की 2 मल्टीप्लाई बी की 3 डिवाइडेड बाय सी की 4। ए की 2 बी की 3 सी 4, ये हमारा आंसर है। बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। यहाँ तक हमारा आज का काम क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ओके, अल्लाह हाफिज़।